बजरंग दल के गुंडे जो मुलानी बाड़गांव पैठन तालुके के अंदर जो है तो घरों के अंदर घुस गए हैं। जब हद पार हो जाए तो खामोशी भी आवाज बन जाती है। बजरंग दल के गुंडों से ये देश कितना परेशान है। बजरंग दल के लोगों ने किस तरह से उत्पात मचा रखा है। एक विशेष समुदाय को टारगेट कर इन्होंने सांप्रदायिकता का जहर जो है वो हर शहर, हर जिले, हर राज्य में घोल रखा है। और ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। अब बजरंग दल के गुंडों का जो पापों का घड़ा है वो भर चुका है, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है और अब मुसलमानों ने उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर कब तक कोई अपने खिलाफ बेवजह जुल्म जो है वो बर्दाश्त करेगा, बेवजह अत्याचार बर्दाश्त करेगा। कहीं भी किसी को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। चर्च में घुस जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि भाई क्रिसमस डे आप नहीं मनाओगे। ईद में ये लोग कहते हैं कि नहीं, ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो अब इनसे जो है वो पूरा देश ही परेशान है और अब मुसलमानों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। मुसलमान पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इन्हें पकड़ पकड़ के आप जेल में नहीं डालोगे, तब तक हम पुलिस स्टेशन के बाहर से निकलेंगे तक नहीं। तो मैंने आपको कहा कि जब हद पार हो जाती है तो फिर खामोशी भी आवाज बन जाती है। कब तक कोई जुल्म बर्दाश्त करेगा। ये मामला महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के बिडकीन में बजरंग दल के लोगों का आतंक जो है वो सर के ऊपर से जा रहा है। लगातार बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो घरों में घुस रहे हैं। मुसलमानों के घर में कोई नहीं, सब काम करने गए, पीछे से घुस जा रहे हैं, मस्जिदों में घुस रहे हैं। तो अब इन्हीं सबको लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हमने मोर्चा जो है वो खोल लिया। तो दिखाएंगे आपको आगे खबर में। वहीं आपको बताएंगे कि कावड़ यात्रा जिनके लिए योगी जी फूलों की बारिश कर रहे हैं, उनकी राहों में फूल बिछा रहे हैं, उनकी मौज मस्ती किस तरह से चल रही है। बाल पकड़ पकड़ कर महिला भी एक दूसरे को मार रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। जंतर मंतर पे जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है छात्रों पर, लाठीचार्ज जो किया गया है छात्रों पर, उसे लेकर कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया गया है। तमाम खबरें जो है हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के बिडकीन से जिस तरह से मुसलमानों ने बजरंग दल को आतंकी कहा है, गुंडे कहा है, उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया, ये आपको दिखाएंगे। तो शहादत ने वीडियो शेयर किया, लिखा है हिम्मत आ गई है। पहली बार हिम्मत करके मुसलमानों ने बजरंग दल को खुल के आतंकी संगठन कहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्पाद इन्होंने मचा रखा है किसी से कम भी नहीं, आतंकी संगठन से कम भी नहीं है। सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे लोग। आज हम जो है बिडकीन पुलिस स्टेशन के अंदर आए हैं। एक बहुत ही खतरनाक जो है दुख भरी आज जो है तो आपको जो है हम एक ऐसा दर्दनाक और एक बजरंग दल के गुंडे जो मुलानी बाड़गांव पैठन तालुके के अंदर जो है तो घरों के अंदर घुस गए हैं। जबकि जो है ये बजरंग दल के गुंडे वो लोग हैं जो 70% हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आतंकी संगठन है, जितने भी फसाद होते हैं इस हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर, ये सबके अंदर जो है तो इन लोगों का हाथ है। तो यहाँ देखा आपने कि उन्होंने बताया कि भैया घरों में घुस गए हैं, लोगों के घरों की कोई प्राइवेसी नहीं रही है, महिलाएं घरों में रहती हैं, आदमी काम करने चले जाते हैं और ये पीछे से घर में घुस रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, वहां पे जो है हल्ला काटते उत्पात मचाते हैं। तो इसलिए वो जो है बिडकीन पुलिस स्टेशन, पीछे आपको बोर्ड भी दिख रहा है, बिडकीन पुलिस स्टेशन के पास जो है वो लोग इकट्ठा होकर के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और गुंडे भी जो है उन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि बजरंग दल के सदस्य नहीं, वो गुंडे ही हैं, जिस तरह से वो उत्पात मचाते हैं सड़कों पर। अब आपको दिखाते हैं कि महिला कावड़ियां भी मारपीट में किसी से कम नहीं है। अब तक तो आपने पुरुष कावड़ियों के मारपीट के वीडियोस देखे हैं, पुलिस यहाँ पर बेबस बनी हुई है। अब महिला कावड़िये मारपीट कर रही हैं आपस में मोबाइल चार्जिंग को लेकर। देखिए, बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मारा जा रहा है। देखिए, ये श्रद्धालु हैं। पुलिस वाले भी बेचारे बेबस हो गए कि भाई शांत हो जाइए, रुक जाइए। लेकिन एक वीडियो आपको और दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ जिन कावड़ियों पर जान छिड़क रहे हैं, वो कावड़िये क्या कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको भोले के भक्त दिखाएंगे। अपने आपको भोले के भक्त कहते हैं ये, जिसके यादव ने वीडियो शेयर किया। ये भगवा का अपमान नहीं है, क्योंकि ये योगी जी के प्रिय कावड़िये हैं। बस अपमान तो पप्पू यादव ने किया था भगवा पहनकर,
दोगले भाजपा हिंदू हैं। यहाँ देखिए, गाना चल रहा है, मस्त लड़कियां नाच रही हैं, और जो अपने आप को भोले के भक्त कावड़ी कह रहे हैं वो भी स्टेज पे चढ़ करके ठुमके लगा रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, कितने सारे कावड़िए जो हैं ये तमाशा देख रहे हैं। ये भक्त हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये अपने आप को श्रद्धालु कह रहे हैं। बताइए, शर्म की बात है। आप 10-12 दिन जो है बिना किसी मनोरंजन या बिना किसी छींचा लेदर के रह नहीं सकते। आप कावड़ लेकर जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं आप लोगों ने खुद को भोले का भक्त आप लोग कह रहे हैं, आपके हाथों में गंगा जल है, और आप ये सब क्या ड्रामा तमाशा लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, थू है ऐसे लोगों पर। अब आपको दिखाते हैं कि भाजपा ने ऑफिशियली साफ कर दिया है कि छात्र युवाओं पर लाठीचार्ज करने और पैलेट गन चलाने का उन्हें कोई अफसोस नहीं है। तो ये हैरान करने वाली ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि अब तक जितने लोगों पर भी लाठीचार्ज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो लाठीचार्ज कभी होता ही नहीं। तो ऐसे में जब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से माफी की उपेक्षा कर रहा है, ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को जरा सुनिए, वो किसी इंटरव्यू में जो है वो क्या कह रहे हैं और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं। आंदोलनकारियों का जिम्मा लेने की स्थिति में है क्या? नहीं। लाठीचार्ज का अफसोस है कि नहीं? देखिए, लाठीचार्ज हुआ कब? पथराव के बाद। अफसोस है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। पथराव करने वाले पर लाठी चलना ही चाहिए। पैलेट गन का अफसोस है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो एसओपी के हिसाब से तो कोई दोष नहीं है, एसओपी होना चाहिए। अरे भाई, कौन लोग अफसोस की बात कर रहे हैं? तो ना पैलेट गन का अफसोस है, ना लाठीचार्ज का अफसोस है, और जिस पथराव की बात कर रहे हैं उसकी तस्वीरें हमने देखी है। आरोप लगे कि भाई खुद ही प्रशासन जो है वो पत्थर से भरे ट्रक वहां पर ला रहा है, खड़े कर रहा है, किस लिए? तो ये सब कुछ जो है आपको समझने की जरूरत है। जब आप वोट दें तो आपको ये चीजें जो है वो याद रहनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि देश में भगवा का खौफ क्या है। पुलिस वाले भी जो हैं वो बेबस हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपने भगवा पहना है और आप पुलिस वाले से लड़ रहे हैं, आप किसी से बहस कर रहे हैं, तो वहां गलत आप ही हैं, वो भगवा पहना वाला शख्स नहीं है। क्योंकि उसने भगवा पहन लिया है तो वो ऑटोमेटिकली सही इंसान हो गया। अब यहाँ पर देखिए, प्रधान जी ने एक वीडियो शेयर किया, लिखा है, जिस पुलिस का कभी एक मेयर हुआ करता था, इंसान तमीज से बात किया करता था, जिसका रौब रुतबा हुआ करता था, आज नहीं है। राष्ट्रवादी सरकार में उस पुलिस के इकबाल का पतन हो चुका है। नशा किया, भगवा पहना, सर पर लपेटा और पुलिस के बाप हो गए। देखिए कैसे पुलिस वाले बेबसी से मुस्कुरा रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई उर्दू नामधारी होता तो अभी तक क्या उसका हाल होता, ये आप समझ चुके हैं। वीडियो की पुष्टि जो है वो नहीं की जा सकती कि कहाँ का है, लेकिन खौफ जो है वो भगवा का है। यहाँ वीडियो देखिए आप। साइड आप हो, देखिए मार हो जाएगा, घर हम बंद हो जाएगा, हम मार करेंगे कल, घर बंद कर देंगे। ये भगवा पहना शख्स कह रहा है मार पुलिस वालों को कह रहा है। सर का फोन कीजिए, सुनता थी, सर का फोन कीजिए तो। ये देखिए, नशे में है ये शख्स, नशे में इसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा सही से। ये देखिए, पुलिस वाले को थप्पड़ दिखा रहा है, और दूसरे वाले जिसने भगवा गमछा लपेट रखा है उसको खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा, लेकिन वो पुलिस वाले से बराबर लड़ रहा है। सुनता थी, सर का फोन कीजिए तो। ये वीडियो आपने आधा देखा है, थोड़ा सा और वीडियो देखिए जिसमें महिला जो है वो किस तरह से कह रही है कि अगर छुआ तो जो है वो काट देंगे पकड़ करके। ये वाला वीडियो भी देखिए। तुम हमरा खिलौना समझ लिया रे, तू हमरा मर्द समझ लिया, हम चाड़ के करे जब मत देंगे हमरा, तू छू हमरा खाली हट, तू छू ना हमरा, मार चापे के फाड़ देंगे। ये सदन सिंह कह रहे हैं कि नवादा में महिला पुलिस कर्मी से जो है वो अभद्रता की गई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला कह रही है कि अगर छुआ तो काट देंगे। 2 युवक हिरासत में, शराबबंदी पर फिर सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो भगवा पहना शख्स थी, महिला को कह भी रहा है कि चुप, वीडियो बंद कर दे, लेकिन वो महिला जो है वो डटकर खड़ी है कि अगर छुआ तो काट देंगे, तुमने हमें खिलौना समझ लिया है, इस तरह से। नहीं होगा बंद, नहीं बंद करेंगे वीडियो, नहीं बंद करेंगे वीडियो, नहीं बंद नहीं होगा वीडियो। ये आप देख सकते हैं कि भगवा का क्या हाल जो है वो कर दिया इन लोगों ने। भगवा के नाम पर ये लोग जो है सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी से भी भिड़ जाते हैं। अब उस युवक ने शराब पी रखी है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा सही से, दूसरा पुलिस वाले को थप्पड़ दिखा रहा है। ये पुलिस वाले की हैसियत हो गई है इस राष्ट्रवादी सरकार में, जो कहती है कि नहीं, हम तो गुंडों को छोड़ेंगे नहीं, हम तो आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। माँ बहन से कोई भी अगर
अभद्रता करेगा, बदतमीजी करेगा तो वो अगले दिन जेल में पाया जाएगा। लेकिन देखिए भगवा पहने सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, जो नशे में धुत होके घूम रहे हैं और पुलिस वालों से जो है वो बदतमीजी भी कर रहे हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं समल का। समल की बुर्का नशी तमन्ना मलिक और उनके हिंदू पति अमन त्यागी कावड़ लेकर निकले हैं। पिछली बार उनकी कावड़ कंधे पर थी, लेकिन इस बार गंगाजल की केन जो है वो गले में डालकर तमन्ना हरिद्वार से आ रही हैं। समल के एसडीएम ने तमन्ना के बुर्का पहनकर कावड़ पाने पर रोक भी लगाई हुई है। तमन्ना ने अमन त्यागी से लव मैरिज के लिए दोनों अपने धर्म यथायथ रखे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लव मैरिज के लिए महादेव से मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी होने के बाद पिछले साल तमन्ना जो है वो पहली बार कावड़ लेकर आई थी। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का ये तस्वीर है, ये तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ आपको तमन्ना दिखेंगी, गले में जो गंगाजल है उसकी केन गले में उन्होंने डाल रखी है और बराबर में उनके पति जो है अमन त्यागी वो चल रहे हैं और पीछे जो है वो खूब नारेबाजी की जा रही है, खूब जो है नारे लगाए जा रहे हैं। अब अगर इसकी जगह कोई हिंदू महिला होती जो किसी अपने मुस्लिम पति के साथ अपने मुस्लिम पति के त्योहार में शिरकत कर रही होती, तब आप ये ड्रामा तमाशा देखते कि देश का मीडिया से लेकर कोई भी ऐरा गैरा कार्यकर्ता जो है वो हिंदू संगठन से जुड़ करके जो है वो उसको गाली गलौज करता, उसके खिलाफ जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजें बोल देता कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये दोगलापन है जो देश में हम झेल रहे हैं। खबरों को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।